Dear 12th class student, this is the video for you. In this video, I am going to find differential coefficient by using transformation of some important functions. You see and understand them. Given question is if y equal cos inverse and 1 minus x square divided by 1 plus x square, then find differential coefficient means dy over dx. We write given function y equal cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. Here replace x by tan theta. Put x equal tan theta. Then we get theta equal tan inverse x. Then we get y equal cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Gives out y equal cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. You know already value of this cos 2 theta. So we may write here cos 2 theta. Here used formula cos 2 theta equal 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Dear students, cos 2 थीटा का मान tan थीटा के पदों में तुम्हें निश्चित रूप से मालूम होगा। यदि नहीं जानते हैं तो मैं राइट साइड में ये नोट कर दिया हूँ, हमेशा याद रखें। गिव्स आउट हियर वी मे राइट y equal 2 theta. Since you know that cos inverse cos theta equal theta. We may write y equal 2 into, here put the value of theta who is tan inverse x. Now differentiate with respect to x on both sides. We get here dy over dx is equal to TDX of 2 tan inverse x.
here, since you know that ddx constant into fx is equal to constant into ddx of fx, who is here tan inverse x. Dear students, you know this also, ddx tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. So we may write here 1 by 1 plus x square. Here we get dy over dx is equal to 2 divided by 1 plus x square. Dear students, this is the differential coefficient of given this function y. So we may say this answer. बच्चों, कुछ छात्र ये चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी समझा दूं, तो अब एक बार मैं रिवाइज करता हूं, हिंदी में सुनिए ध्यान से और समझिए। यहाँ दिया हुआ फलन y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और तब dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। फॉर दिस we write first here given function y equal cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square, और अब यहाँ x इक्वल tan थीटा पुट करते हैं, then we get थीटा इक्वल tan इनवर्स x। जहाँ आवश्यकता होगी थीटा को x के पदों में रखने की, वहाँ हम tan इनवर्स x लिखेंगे। अब हमें मिला y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों, तुम्हें ये मालूम होगा cos 2 थीटा का tan थीटा के पदों में मान जो मैं ये लिखा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो we write here cos 2 theta and then we get y equal to theta, since cos inverse cos 2 theta, cos inverse cos theta equal theta, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, वहाँ कुछ रिलेशन ये सब जानेंगे। ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखें इन्हें, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू x के टर्म में लिखते हैं, जो कि tan इनवर्स x है, तब हमें y इक्वल टू tan इनवर्स x मिलता है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट हियर dy ओवर dx इक्वल ddx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स x गिव्स आउट 2 इंटू ddx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी गेट हियर dy ओवर dx इक्वल टू डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए तुम एक्सरसाइज किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन आवश्यक ये है कि एक्सरसाइज अवश्य करना है। बिना एक्सरसाइज किए तुम अवकल गुणांक ज्ञात करना अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगे। और साथ साथ ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं, इन्हें इम्पॉर्टेंट समझ करके ही सॉल्व करवा रहे हैं, इन्हें भी अपनी तुम नोट कॉपी में नोट कर लो और रिवीजन करते रहिए। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज गिवन इफ y equal under root 1 plus x square plus under root 1 minus x square
डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये प्लम देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है और ऐसे डायरेक्ट यदि हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना चाहें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन यहाँ ये देखेंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग दिस फंक्शन finding differential coefficient will be very easy. Here you see this solution very carefully and understand them. Here replace x square by cos 2 theta, means here put x square equal, here also finding me dy over dx. Put x square equal cos 2 theta, then 2 theta equal cos inverse x square। बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा और सभी रिलेशन तुम्हें मालूम हो जाएंगे। यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए और याद रखिए। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में सभी रिलेशन के बारे में जान लेंगे। So we get here theta equal 1 by 2 cos inverse x square. Here after replace x square by cos 2 theta we will get y equal under root 1 plus cos 2 theta plus under root 1 minus, here plus of x square we write cos 2 theta divide by under root 1 plus cos 2 theta plus, no, here given minus under root 1 minus cos 2 theta. On simplifying this, we get here y equal under root 1 plus, since you know that already cos 2 theta equal to cos square theta minus 1, so we may write here 2 cos square theta minus 1 plus under root 1 minus, you know also this cos 2 theta equal 1 minus 2 sin square theta divide by under root 1 plus 2 cos square theta minus 1 minus under root 1 minus 1 minus 2 sin square थीटा। बच्चों यहाँ ये एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। यदि cos 2 थीटा के पहले प्लस साइन आए तब हमें cos 2 थीटा का मान cos थीटा के पदों में जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है यूज करेंगे, और यदि cos 2 थीटा के पहले निगेटिव साइन आए तब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। We get here y equal under root 2 cos theta, since
अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा इक्वल कास थीटा होगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, here 1 and 1 cancel, under root 2 cos theta minus under root 1 minus 1 plus 2 sin square theta. Here y equal root 2 cos theta and here root 2 sin theta divided by root 2 cos theta minus root 2 sin theta. Here 1 and 1 are cancelled. On simplifying this, we get here y equal cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. Here I am dividing by cos theta in numerator and denominator. We get here y equal 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. We are making differentiation easily. Here replace 1 by tan 35. We may write here y equal tan 35 plus tan theta divided by 1 minus, here you understand 1 into tan theta, so we may write here tan 35. This is degree, tan 35 degree tan theta. But here tan 35 plus tan theta divided by 1 minus tan 35 tan theta from tan A plus B equal tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. We may write here y equal tan 45 degree plus theta. Here you understand A equal 45 and B equal theta. बच्चों यहाँ ये दिया हुआ फलन y है और इसका रूपांतरण करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्या एक्स स्क्वायर इक्वल कास 2 थीटा पुट करना होगा दिए गए फलन में, और यदि कास 2 थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर पुट करते हैं तो 2 थीटा की वैल्यू कास इनवर्स एक्स स्क्वायर प्राप्त होती है, और यहाँ से थीटा इक्वल 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है, जहाँ थीटा की वैल्यू x के टर्म में आवश्यक होगा 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर पुट करना होगा। अब y में एक्स स्क्वायर इक्वल कास 2 थीटा पुट करने के बाद सरल करने पर हमें tan 35 डिग्री प्लस थीटा प्राप्त हुआ। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, we get y equal tan. Since here we
found tan 35 degree plus theta. So first here put the value of theta in term x. We may write here y equal tan 35 degree plus theta 1 by 2. Here we found this theta equal 1 by 2 cos inverse x square. 1 by 2 cos inverse x square. Tan 35 plus 1 by 2 here given you correct this. Given in question y equal tan इनवर्स, बच्चों ये दिया हुआ फलन है y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy ओवर dx। यहाँ सब जगहों पे साथ में tan इनवर्स लिखते रहना है। tan इनवर्स tan inverse y equal tan inverse. Here also tan inverse this. Here tan inverse cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta, and here also will come tan inverse y equal tan inverse. Here tan inverse tan 35 degree plus theta, and then y equal tan inverse tan 35 degree plus 1 by 2 cos inverse x square. Since you know that tan inverse tan theta equal theta, here you understand theta equal tan 35 degree plus 1 by 2 cos inverse x square. So we may write here y equal tan 35 degree plus 1 by 2 cos inverse x square. Here we may write tan 35 equal 1 plus 1 by 2 cos inverse x square. Now differentiate with respect to x, we get dy over dx. Who is finding me equal ddx of 1 plus 1 by 2 cos inverse x square. Here we may write this ddx of 1 plus ddx of 1 by 2 cos inverse x square. Here we may write ddx 1 equal 0 plus here 1 by 2 ddx cos inverse
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/√, here suppose this x square is equal to t, then we get cos inverse t, then differentiate with respect to t, we find here 1/√1 minus t square means x square whole square into ddx of t means x square. This we may write as -1/2 minus x power 4 into ddx x power n equal nx power n minus 1. So here we may write 2x, here 2 and 2 will be cancelled, so we get here minus x divided by √1 minus x power 4. This is the differential coefficient of given function who is given here y equal tan inverse. बच्चों यहाँ गलती से मैं केवल √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था। तुम यहाँ tan इनवर्स समझो, y इक्वल tan इनवर्स दिस दिया हुआ है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल cos 2 थीटा रखते हैं। क्यों रखते हैं? इस दिए गए फलन का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए, और फिर देखते हैं सरल करने के बाद हमें ये फलन tan इनवर्स tan 35 डिग्री प्लस थीटा प्राप्त हुआ है। अच्छे तरीके से देख लो, सभी स्थानों पर tan इनवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ मैं नहीं लिखा था स्टार्ट में tan इनवर्स, इसलिए सब जगहों पे छूट गया था। अब सब में आएगा tan इनवर्स और लास्ट तक आएगा, और लास्ट में यहाँ y इक्वल tan इनवर्स tan 35 डिग्री प्लस थीटा प्राप्त हुआ। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा। यहाँ थीटा के स्थान पर समझते हैं tan 35 डिग्री प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आया है, और यूज किए हैं यहाँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा। और अब यहाँ y इक्वल tan 35 की डिग्री, tan 35 डिग्री की वैल्यू पता है 1 होती है, 1 + 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखते हैं। बच्चों अब बहुत ही आसानी होगी अवकल गुणांक ज्ञात करने में। देखिए ये बहुत ही सरल रूप में फलन रूपांतरित हो चुका है। तो dy/dx इक्वल मिला ddx1 + 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ddx1 + ddx1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ddx1 की वैल्यू 0 है, प्लस 1/2 ये कांस्टेंट है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन से बाहर करना है, पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान होगा। 1/2 ddx cos इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/2, और ये चूँकि cos इनवर्स x इक्वल 1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर पता है अवकल गुणांक cos इनवर्स x का, इसलिए यहाँ सीधे ये वैल्यू प्राप्त हुई। ये एक कंपोजिट फंक्शन है, निहित फलन है, इसीलिए यहाँ एक्स स्क्वायर को पहले t मानना है और t के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। फिर t जो कि x का ही फंक्शन है उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करके गुणा करना होगा, और इस प्रकार यहाँ ये अवकल गुणांक प्राप्त हुआ -x डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स पावर 4, एंड दिस इज dy/dx means differential coefficient with respect to x of given function y। बच्चों और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाने के बाद अपलोड होने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए इतना हल करें। इसके बाद जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।